अमावस्या की इस काली रात का रहस्य। नमस्कार श्रद्धालु भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक परिवार कथा कहानी 13 में, जहां हम सुनते हैं व्रत, त्योहार और देवी देवताओं की प्रेरणादायक एवं चमत्कारी कथाएं, जो हमारे जीवन में भक्ति, विश्वास और सकारात्मक ऊर्जा भर देती है। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी पावन कथा जो श्रद्धा और सच्चे विश्वास की शक्ति को दर्शाती है। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए और यदि आप सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती। चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। आज हम सुनेंगे अमावस्या के पावन व्रत की ऐसी दिव्य कथा जो सुहागन स्त्रियों को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्रदान करती है। यह कथा श्रद्धा, विश्वास और भक्ति की महिमा को दर्शाती है। एक छोटे से सुंदर गांव में 2 स्त्रियां रहती थीं, एक भाभी और उसकी ननंद। भाभी अत्यंत धार्मिक, सरल और श्रद्धालु स्वभाव की थी। वह हर अमावस्या को व्रत रखती, प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करती और पूरे विधि विधान से भगवान शिव तथा माता पार्वती की पूजा करती। वह पीपल वृक्ष के नीचे दीप जलाकर परिक्रमा भी करती थी। वहीं दूसरी ओर उसकी ननंद थी, जो विवाहित थी और अपने ससुराल में रहती थी। उसे पूजा पाठ में कोई विशेष रुचि नहीं थी। वह इन सब बातों को केवल परंपरा समझती थी, भक्ति नहीं। हर अमावस्या को भाभी अपनी ननंद को ससुराल से बुला लेती। पूजा समाप्त होने के बाद वह बड़े प्रेम से सुहाग का सारा सामान, चूड़ियाँ, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी, कंघी, साड़ी आदि अपने ननंद को भेंट करती और आशीर्वाद देती, तुम्हारा सुहाग सदा अटल रहे। ननंद प्रसन्न होकर वह सब सामान ले जाती, लेकिन जब भी वह चूड़ियाँ पहनती, आश्चर्यजनक रूप से वे टूट जाती। यह केवल एक बार नहीं, हर अमावस्या के बाद होने लगा। पहले तो उसने इसे संयोग समझा, परंतु जब बार बार ऐसा होने लगा तो उसके मन में भय और चिंता उत्पन्न हुई। एक दिन वह अपनी भाभी के पास आई और बोली, भाभी, आप जो सुहाग का सामान मुझे देती हैं वह घर जाकर पहनते ही टूट जाता है, ऐसा क्यों होता है? भाभी भी चिंतित हुई। उसने यह बात अपने पति को बताई और कहा, आप किसी विद्वान पंडित से जाकर पूछिए, अवश्य कोई कारण होगा। भाई गांव के एक ज्ञानी पंडित के पास गया और सारी बात बताई। पंडित जी ध्यान लगाकर बोले, बेटा, तुम्हारी बहन सुहाग का सामान तो ले जाती है, परंतु उसने कभी श्रद्धा से अमावस्या का व्रत नहीं रखा, न पूजा की, न कथा सुनी। केवल वस्तु लेने से आशीर्वाद पूर्ण नहीं होता। जब तक मन में श्रद्धा और नियम का पालन नहीं होगा, तब तक फल की प्राप्ति नहीं होगी। भाई ने घर आकर सारी बात बहन को बताई। यह सुनकर ननंद को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए। वह बोली, अब मैं भी पूरी श्रद्धा से अमावस्या का व्रत करूंगी, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करूंगी और कथा अवश्य सुनूंगी। अगली अमावस्या को उसने प्रातःकाल स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र पहने और अपनी भाभी के साथ पूरे विधि विधान से व्रत रखा। उसने श्रद्धा से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की, दीप जलाया और अमावस्या की कथा सुनी। उस दिन उसके मन में एक अद्भुत शांति थी। पूजा के बाद भाभी ने फिर से उसे सुहाग का सामान दिया। इस बार जब वह घर जाकर चूड़ियाँ पहनने लगी तो वे बिल्कुल नहीं टूटी, बल्कि उसके मन में सुख और विश्वास का प्रकाश भर गया। अब हर अमावस्या को दोनों मिलकर व्रत रखती, पूजा करती और कथा सुनती। दोनों के जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य बना रहा। कहते हैं कि जो भी सुहागन स्त्री श्रद्धा और नियम पूर्वक अमावस्या का व्रत रखती है, भगवान शिव और माता पार्वती उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। माता पार्वती अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देती है और पति की आयु दीर्घ करती है। यह कथा हमें सिखाती है कि केवल बाहरी वस्तुओं से नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास से ही ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है।
तो भक्तों, यह थी आज की पावन और प्रेरणादायक कथा। हमें आशा है कि यह कहानी आपके हृदय को अवश्य स्पर्श करेगी और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसी ही भक्तिमय कथाओं के लिए हमारे चैनल कथा कहानी 13 को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें हर हर महादेव या जय माता दी। हम फिर मिलेंगे एक नई दिव्य कथा के साथ। तब तक के लिए भक्ति में बने रहिए, मुस्कुराते रहिए। हर हर महादेव।